my channel. So in the last video we have discussed example number 1 to example number 5 and now we will do example number 6 and 7. So example number 6 क्या कहता है, अब यहाँ पे आ चुके हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन. सो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आप फंक्शन कैसे डिटरमाइन करोगे अब आपको सीखना है. एग्जाम्पल 6 है, सेम एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 7.2 में. वहाँ पे हम इसको आसान मेथड से करेंगे. यहाँ पे सबसे टिपिकल मेथड है, वहाँ पे इससे और भी इजी मेथड है. सो व्हेन आई विल अपलोड द सॉल्यूशन यू कैन सी हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं. शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज अ क्यूब. कोई भी मेरे पास स्फीयर है, ऑल्दो सर्कल लग रहा है, लेट इट बी अ स्फीयर. ये एक स्फीयर है, उसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर सॉलिड जो इंस्क्राइब कर सकते हैं वो मेरे पास एक क्यूब होगा. कुछ इस टाइप से वो मेरे पास क्या होगा, क्यूब होगा, जो रेक्टेंगुलर सॉलिड हम स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं. और वही हमारे पास क्या देगा, मैक्सिमम वॉल्यूम देगा. अगर आप इसके अंदर एक क्यूबॉइड एंटर करवाओ तो उससे मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं आएगी, ओनली क्यूब विल गिव द मैक्सिमम वॉल्यूम. सो यहाँ पर हम लेट कर देते हैं डायमेंशंस ऑफ क्यूब x y z. डायमेंशंस है मेरे पास क्यूब की. देखिए डायमेंशंस ऑफ क्यूब, अगर आपको क्यूब की बात करें तो क्यूब की तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है. सो डायमेंशंस ऑफ क्यूब, अगर हमें नहीं पता कि क्यूब है या नहीं, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड. हम प्रूव कर देंगे कि एक्स वाई जेड आपस में इक्वल आ जाए, देन हम करेंगे इसको क्यूब. डायमेंशंस वन लेट कर लेते हैं हम. डी जो है डायमीटर है मेरे पास क्यूब का, लेट डी बी द डायमीटर ऑफ क्यूब. जो डायमीटर है क्यूब का डी स्क्वायर, उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास बाय सिमेट्री वी कैन राइट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर. यू कैन राइट हियर बाय सिमेट्री diameter of sphere is equal to your dimensions. Dimension की हम लिख रहे हैं diagonal of rectangular solid. So हम फंक्शन यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, हमें शो करना उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है. यहाँ पर हम फंक्शन कंसीडर करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आ जाएगा एक्स वाई जेड. अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. अगर मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो इसका स्क्वायर भी तो मैक्सिमम ही होगा. इसका मतलब अगर हम इसको मैक्सिमम कर दें तो अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. अब स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमने सीखा है इस एक्सरसाइज में कि यहाँ पे जो फंक्शन है सिर्फ दो वेरिएबल्स का होता है, तभी हम कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स कर लिया एफ बाई कर ली वाई फाइंड आउट कर सकते हैं. जेड के रिस्पेक्ट में तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जेड की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. से आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 4. अभी मेरे पास फंक्शन आ चुका है. अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन डबल डेरिवेटिव और फिर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स. एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू 0. से यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2d स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ वाई फाइंड आउट कर दैट इज 2d x वाई स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई क्यूब. सो अगर हम इस पूरी टर्म में से x और वाई स्क्वायर कॉमन निकालें और 2 भी कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
से हम कॉमन निकालते हैं 2xy स्क्वायर, ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट्स निकालेंगे कि दोनों किन पॉइंट को सेटिस्फाई करें। सो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए तो आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी dy में √3। अब हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? प्लस माइनस हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो y की वैल्यू, y एक डायमेंशन है, डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने ले लिया y की वैल्यू d/3। सिमिलरली अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, से आ जाएगा 2d/3 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास सॉरी एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी d/√3। आफ्टर कैलकुलेटिंग x एंड y, पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज d/√3 एंड d/√3। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे 0 0 भी आएगा, देखो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से भी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 0 लेंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी 0, तो हम उसको लेंगे ही नहीं क्योंकि वो मिनिमम वॉल्यूम आएगी, तो हमें तो प्रूव करना मैक्सिमम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा f ऑफ xx जिसको हम a से डिनोट करते हैं, f ऑफ yy जिसको हम c से डिनोट करते हैं, एंड f ऑफ xy जिसको हम b से डिनोट करते हैं। सो f ऑफ xx मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक बार x के रिस्पेक्ट में हो रखा है, अगेन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, सो आ जाएगा 2d स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 2y⁴ इज इक्वल टू 0। सो ये था f ऑफ xx। f ऑफ y कैलकुलेट करते हैं, इसका डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, से आ जाएगा 2d स्क्वायर, इट विल बिकम 4d स्क्वायर xy माइनस 2x⁴, 4 to 12x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद f ऑफ xy मींस x के रिस्पेक्ट में हो रखा है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2d 4d स्क्वायर xy, 4 to 8x³ y, 4 to 8xy³। आफ्टर दिस हम क्या करते हैं, इन पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं ताकि हमें मिल जाए f ऑफ fx, f ऑफ yy एंड हमको मिल जाए वहां से f ऑफ xy, तीनों की वैल्यूज हमें मिल जाए। तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम f ऑफ xx एट पॉइंट d/3 से आ जाएगा 2d स्क्वायर d/3 माइनस 12 d⁴/9 माइनस 2 d⁴/9। सिमिलरली हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, से आ जाएगा 4d स्क्वायर d/3 माइनस 2, अगेन डेरिवेटिव करते हैं इसका, से आ जाएगा d स्क्वायर /3 माइनस 12 d स्क्वायर d⁴ सॉरी यहाँ पे भी 4 आएगी पावर और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय 9। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए 9 अगर मैं एलसीएम लूँ सो क्या आ जाएगा 6 d⁴ माइनस 12 d⁴ माइनस 2 d⁴, दिस इज माइनस 14 प्लस 6 दैट इज माइनस 8 d⁴/9। सिमिलरली इसकी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिखती हूँ, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू भी आएगी माइनस 8 d⁴/9। यहाँ पे जो हम पुट करेंगे एक्स वाई, हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पे माइनस 4 d⁴/9। सो ए सी बी तीनों हमारे पास आ चुके हैं। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर, कि चेक करते हैं कि इन पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं। सो ए सी माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस 8 d⁴/9 इंटू माइनस 8 d⁴/9 माइनस ऑफ माइनस 4 d⁴/9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन 0।
या चाहिए ग्रेटर देन 0। और अगर हम पॉइंट की बात करें, AC माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, हमारा A जो वैल्यू है वो कैसी है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। सो A की वैल्यू नेगेटिव है, A लेस देन 0 है एंड AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। सो वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू at the given point, that is d by root 3 comma g by root 3। अब हमें z भी फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें q की तीनों डायमेंशंस चाहिए। सो हमारे पास स्टार्टिंग में रिलेशन था, क्या रिलेशन था वो, d स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब पुट करते हैं वैल्यू, सो आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय 3 प्लस d स्क्वायर बाय 3 प्लस z स्क्वायर। सो यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आएगी d बाय रूट 3। तो तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, तीनों डायमेंशंस इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो भी रेक्टेंगुलर सॉलिड हम स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास क्यूब है। ये नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं था, आप देखिए विजिबल होगा। सो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7 इज दैट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विदाउट अ टॉप। एक कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है कुछ इस टाइप से, उसका ये टॉप नहीं है, मींस ऊपर से वो ओपन है और उसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 32 और हमें मिनिमम लीस्ट मटेरियल चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए। वी हैव टू रिक्वायर लीस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस बॉक्स। सो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स एज, लेट कर लेते हैं हम, लेंथ उसकी है x, ब्रेड्थ लेट कर ली मैंने y एंड हाइट मैंने लेट कर ली z। वॉल्यूम क्या होगा बॉक्स का, x y z, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 32। यू विल राइट हियर वॉल्यूम इज इक्वल टू 32 मींस 32 इज इक्वल टू x y z। आपका फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन वो बनेगा जिसको आपको मिनिमम या मैक्सिमम करना है। वहां पे वॉल्यूम करना था, यहाँ पे क्या करना है, मटेरियल। मटेरियल मींस सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड ओपन एट द टॉप इज x y प्लस 2xz प्लस 2yz। देखिए वैसे टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। वो ओपन है, देखिए ये नीचे वाली डायमेंशन मान लो xy, ऊपर भी होती है xy, ये मान लो xz, दिस इज आल्सो xz, और सामने और पीछे वाली yz। ऊपर वाला पार्ट नहीं, मींस एक xy प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से एक xy कैंसिल करके हमारे पास ये बन जाएगा फंक्शन। अब फंक्शन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। सो यहाँ से हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। z इज इक्वल टू 32 बाय xy, दैट इज xy प्लस 2x क्रॉस 32 बाय में xy प्लस 2y 32 बाय में xy। सो x x कैंसिल, आ जाएगा xy प्लस 64 बाय y प्लस 64 बाय में x। दिस इज द फंक्शन ऑफ x y z। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालते हैं। तो विल राइट हियर फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स f of x should be equal to 0 and f of y should be equal to 0. So first we will do partial derivative with respect to x, that is f of x आ जाएगा y minus 64 by x square। f of y की बात करें क्या आ जाएगा, x minus 64 by y square is equal to 0। और को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 64 by x square और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 64 by y square। क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा x is equal to 64, y की वैल्यू है 64 by x square का स्क्वायर, से आ जाएगा x is equal to 64 by 64 का स्क्वायर into x की पावर 4। से यहाँ से एक x कैंसिल, से यहाँ पे आ चुका है x क्यूब 1 is equal to, और एक 64 कैंसिल, से आ जाएगा x क्यूब by 64। सो x क्यूब is equal to 64, so x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। x की वैल्यू 4 है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y is equal to 64 by 4 cross 4, so 4 1 जा 4 4 4 जा 4 6 जा 24 4 4 जा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। सो पॉइंट मिल चुका हमें 4,4। अगेन हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, यहाँ से 1.0 आ रहा था क्योंकि हमारे पास उसमें पूरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास आ रहा है 4 4 पॉइंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, f of x f of y एंड f of xy कैलकुलेट। सो यहाँ से हमारे पास f of x की वैल्यू क्या आएगी, अगेन इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 8 112 128 बाय में x क्यूब। सिमिलरली यहाँ से f of y आ जाएगा मेरे पास 128 बाय y क्यूब। f of xy मतलब y
y के रिस्पेक्ट में हो रहा था, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका आ जाएगा 1 और इसका 0। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम पॉइंट पे, f ऑफ x एट पॉइंट 44, वो मेरे पास बन जाएगा a, इट विल बिकम c एंड दिस विल बी b। b की वैल्यू दोबारा से पॉइंट से कोई फर्क नहीं, और पॉइंट हमारे पास आया 4 4, सो यहाँ पे पुट करते हैं, आ जाएगा 128/4 क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 128/4 क्यूब। तो 128/4 क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैंसिल करते हैं, 128/4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, so 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 1s are 4, ठीक है 16, 4 4 16, 16 2s are 32, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। सो a की वैल्यू आई है 2, c की 2 एंड b की 1, सो हम फाइंड आउट करते हैं ac माइनस b स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, ac माइनस b स्क्वायर 0 से बड़ा, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं a की वैल्यू कैसी है, और a भी 0 से बड़ा। इस पार्ट में हमारे पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। तो मेरे को तो लगा कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है किस पॉइंट पे, एट 4,4, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 4, ठीक है। अब z की वैल्यू फाइंड आउट कर देते ताकि हमें डायमेंशन पता लग चुके। तो z आ जाएगा 32 बाय में xy, दैट इज 32 बाय में 4 क्रॉस 4, दैट इज योर 2। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 4, y की वैल्यू आ रही है 4 एंड z की वैल्यू आ रही है 2। सो एट दिस पॉइंट्स हमारे पास क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया है। और अगर हम देखें पॉइंट जो हमने एक्सक्लूड किए थे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, कभी भी वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो कंस्ट्रक्ट करना है ना, वॉल्यूम 0 मतलब हम कंस्ट्रक्ट ही नहीं करें। सो देयरफॉर हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं 4 4 एंड 2। सो बाय दिस exercise 7.1 is completed. In the next video we will discuss exercise 7.2.